धरने का 7वां दिन है। अनिश्चितकालीन धरना जारी है। नवाबगंज तहसील में गन्ना किसानों के ओसवाल चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 70 करोड़ रुपए बकाया। 15 दिसंबर सोमवार को 12 बजे पीड़ित आक्रोशित किसान तहसील परिसर नवाबगंज में गन्ने की होलिका दहन विरोध प्रदर्शन करेंगे। 7वां दिन है आज धरने का। क्या अब तक आश्वासन मिला है क्या अधिकारियों से या बैंक आपका मिल प्रबंधन से? कोई आश्वासन किस तरह का मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला है। 7 दिन से ये किसान बैठे हुए हैं और ये सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि देख रहे हैं और यहाँ के प्रशासन जो है आता है। आज इतवार है और छुट्टी का दिन है। जब छुट्टी का दिन नहीं होता है, वर्किंग डे होता है, तब भी प्रशासनिक अधिकारी आके चुपचाप मुंह उधर को करके किसानों को अनदेखा करके चले जाते हैं। मतलब नजरें नहीं मिला पा रहे हैं? नजरें कोई नहीं मिला पा रहा है। गन्ना सोसाइटी सबको मैं जो है अपील कर रही हूँ और सबको चुनौती दे रही हूँ। सुनीता गंगवार सबको चुनौती दे रही है, देखे कौन ईमानदार है आकर इसका पेमेंट करा। इसका मतलब है कि आप सब बेईमान हैं और ये बेईमानों के जंगल में 70 करोड़ रुपया जो है इन सभी के बेईमानों के चंगुल में है। ये किसानों का कहीं से कोई आश्वासन नहीं। आश्वासन तो बहुत दूर की बात है, ये नजरें तक नहीं मिला रहे हैं। मैडम, जिस तरह से विधायक जी ने कहा था कि 15 तारीख के बाद फैक्ट्री बिकने के कगार पे, नीलाम होने के कगार पे, 15, 16, 17 तक पेमेंट मिल जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने जो बात कही है हम उनकी बात का सम्मान रखते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ये शांतिपूर्ण धरना इसीलिए चल रहा है कि 15 तारीख तक किसानों ने कहा है। चलो, विधायक जी ने कहा है, क्योंकि एक विधायक जिम्मेदार व्यक्ति होता है अपने क्षेत्र की जनता के प्रति, तो हम उनको जिम्मेदार मानते हुए 15 तारीख तक शांतिपूर्ण उनका इंतज़ार करते हैं। यदि हो जाता है तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि किसानों की इस समस्या का उन्होंने समाधान किया। लेकिन यदि नहीं होता है, इस बार भी अगर उनका वादा छूटा जाता है, तो इसके बाद ये धरना हो सकता है कोई उग्र रूप ले ले। और धरना नहीं, उग्रता लाने के लिए हमारा मकसद नहीं है, लेकिन किसान का सब्र का बांध टूट सकता है। मैडम, जिस ढंग से लगातार 7 दिन तक रात दिन किसान आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर धरने में शामिल हुए हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, उन किसानों के लिए जो नहीं आ रहे हैं, अब भी धरने में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं लगातार अपनी संबोधन में अपील कर रही हूं उन किसानों से कि आप अपने लड़ाई लड़ने के लिए आइए, यहाँ पर नवाबगंज तहसील में आइए और ये आपके हक अधिकार की लड़ाई है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नाली खरंजों पर लोगों को बहुत लड़वाया है। आज सुनीता गंगवार आपको अधिकार के लिए लड़ने को कह रही है और ये जंग उनको लड़नी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि यहाँ पर एक नकारात्मक मैसेज भी बहुत चलाया जा रहा है तमाम नेताओं के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा होता है ये मैसेज कि लोगों को रोका जा रहा है, धमकाया जा रहा है, धरने में मत जाना, अरे पैसा तो मिल ही जाएगा, कभी ना कभी मिल जाएगा, ये तक कहा जा रहा है, तुम्हारे काम रुक जाएंगे। सुनीता गंगवार राजनीति करने के लिए बैठी है, इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, इस वजह से भी नहीं आते हैं। 15 तारीख के इंतजार में भी नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ होती है हक अधिकार की लड़ाई के लिए, ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक एक व्यक्ति यहाँ उपस्थिति दर्ज करे। ये आवाज़ उठी है, ये आवाज़ हर जगह पहुँच चुकी है, हर किसान तक पहुँच चुकी है और सोशल मीडिया के माध्यम से किसान, पूरा क्षेत्र का किसान सपोर्ट कर रहा है। मैडम, अभी हमने जैसे कि ऐलान हो रहा था, आपके भाषणबाजी हो रही थी, उसमें कहा गया है कि अब नई रणनीति तैयार कर रहे हैं आंदोलन में जो लोग बैठे हैं आप लोग, तो अगली रणनीति क्या होगी? अपील हो रही थी कि गन्ना लेके आए, क्या है ये सब? देखिए, कल 15 तारीख है और किसान के सब्र का बांध टूटना आरंभ हो गया है। कल हम लोग जो है किसान यहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे, गन्ने की होली जलाकर कल किसान अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो गन्ने का होली जलाई जाएगी कल यहाँ पर, और इसके अलावा कोई जनप्रतिनिधियों से भी कोई अपील कर लें, यहाँ हो सकता है आपकी अपील का असर हो जाए। मैं तो बराबर यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील कर रही हूँ कि ये अन्याय मत करो किसानों के साथ में। आपने वोट लिया है अपनी जनता का और अपनी जनता का ध्यान रखना उनका दायित्व बनता है, किंतु यहाँ सर्दी में आप उन्हें बैठा कर और 2 साल से उनको लॉलीपॉप देकर कौन सा दायित्व आप पूरा कर रहे हैं, ये तो कम से कम बताएं।